ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमारे पास वी हैव टू फंक्शंस। द फर्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7, और जो दूसरा वाला है वो है जी ऑफ एक्स जो कि 4 माइनस 3x अपॉन 2 के बराबर है। फंक्शंस के सिर्फ नाम डिफरेंट है, ठीक है। फंक्शन एफ भी हो सकता है, फंक्शन जी भी हो सकता है, फंक्शन एच भी हो सकता है। तो बस यहाँ जो है ना, बस तुम्हें ये देखना होता है कि भाई वो कौन से फंक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में फंक्शन इज एफ, क्योंकि वो कह रहा है फाइंड एफ ऑफ 8, ठीक है। तो कौन से फंक्शन को वो जो है वो पिन पॉइंट कर रहा है, वो एफ फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, जी को नहीं देखना। अगर आपने जी में पुट कर दिया तो जी सब गलत हो जाएगा। तो हमें कौन सा फंक्शन देखना है, हमें एफ को देखना है। हमारे पास एफ जो फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7 का मतलब ये हो गया कि मुझे अब आई हैव टू फाइंड एफ ऑफ 8। एफ ऑफ 8 का मतलब है मुझे एक्स की जगह पे 8 पुट करना है अब। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैंने जल्दी से ब्रैकेट यूज किया क्योंकि इस पे स्क्वायर है, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 7, 8 स्क्वायर इज बेसिकली 64। तो 64 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 64 हो गया, 64 माइनस 7 एंड द आंसर इज 57, ठीक है। एक मार्क के लिए इतनी वर्किंग काफ़ी है। आंसर को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी सी वर्किंग ज़रूर किया करो। तो 64 माइनस 7, 4 और 3 हो गया, 57 हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड जी ऑफ माइनस 2। जी ऑफ माइनस 2, अब कौन से वाले फंक्शन को देखेंगे, अब जी फंक्शन को देखेंगे। तो जी फंक्शन हमारे पास क्या है, 4 माइनस 3x अपॉन 2। अब हमें जी ऑफ माइनस 2 फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 2। जहाँ जहाँ तुम्हें x नजर आ रहा है वहां तुम्हें माइनस 2 पुट करना है, सही है। तो सबसे पहले 4 है तो आपने 4 को एज इट इज लिख दिया, उसके बाद माइनस है, माइनस भी एज इट इज आ गया, 3 आपने ऐसे ही लिख दिया। अब नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू, क्योंकि x नजर आ रहा है, x की जगह पे माइनस 2 पुट करना है, तो मैंने ब्रैकेट में माइनस 2 पुट किया एंड देन होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 टू 6 हो गया, तो ये प्लस 6, ठीक है। यहाँ हमें जो है वो, हाँ 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 टू 6 हो गया, तो ये 4 प्लस 6 अपॉन 2 हो गया। 4 प्लस 6 कितना होता है, 10, 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, तो 10 अपॉन 2 5 हो गया, सही है। तो इसका आंसर 5 आ गया, ठीक है ना। तो ये तो आसान वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो आपको एक्स की वैल्यू देता है, यू हैव टू प्लग इन द वैल्यू और आपको सिंप्लीफाई करके जो है वो अपना आंसर लाना होता है। अब वही बात है, एक मार्क का है, लेकिन सपोर्ट करने के लिए आंसर को वर्किंग करनी जरूरी है, तो मैंने ये थोड़ी सी वर्किंग भी कर दी। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था एफ ऑफ 8, एफ ऑफ 8 का मतलब है फंक्शन एफ में एक्स की जगह पे 8 पुट कर दो, तो मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो था वहाँ एक्स की जगह पे 8 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, मेरा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में उसने बोला जी ऑफ माइनस 2, तो मैंने जी ऑफ माइनस 2 वाला आंसर ले आया। अब थर्ड पार्ट जो है ना, इट इज रिलेटेड टू द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, और किसका इनवर्स फाइंड करना है, जी इनवर्स फाइंड करना है, जी इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो जी इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, वी हैव 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स होते थे हमारे पास। पहले तो ये देखो किस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो जी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो जी वाला फंक्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो पहला स्टेप ये होता था कि अपने फंक्शन को y से इक्वेट कर दो। तो हमारे पास ये वाला फंक्शन है 4 माइनस 3x अपॉन 2, तो वी हैव टू इक्वेट दिस फंक्शन विद y से इक्वेट किया। इसको इक्वेट करने का मतलब ये होता है कि इसको y के बराबर कर दो, जो भी आपका फंक्शन है ना उसको y के बराबर कर दिया, तो ये हो गया 4 माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, वी हैव टू मेक x द सब्जेक्ट। अब x को सब्जेक्ट बनाना है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। एक्स को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये होता है कि एक्स को एक साइड पर अकेला कर दो, मतलब एक्स का फॉर्मूला बना दो। अभी वाई का फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। एक्स को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है यू हैव टू कीप एक्स अलोन। तो एक्स के साथ जितनी चीजें ना बारी बारी सारी दूसरी साइड पे भेजनी है, जो सबसे करीब की चीज होती है सबसे एंड में जाती है, सही है। तो सबसे पहले मैं 2 को शिफ्ट करने वाला हूँ, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2y, तो मैंने उसको 2y लिख दिया, सही है। आ जाओ वापस, सारी वापस चीज ऐसी लिख दो, ये हो गया 4 माइनस 3x। अभी भी एक्स सब्जेक्ट नहीं बना है, सही है। अच्छा, अब एक्स के साथ जो है ना वो -3 नजर आ रहा है मुझे, तो मैं काम करता हूँ कि चूंकि मुझे एक्स को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो जिसको सब्जेक्ट बनाना होता है उसको पॉजिटिव रखना होता है। तो मैं एक्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ और 2y को यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो साइन मुझे फिर तंग नहीं करेगा, तो मैंने क्या किया है, 3x को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ये वहां जाके पॉजिटिव हो गया। और फिर मैंने इक्वल टू, अब यहाँ क्या था, पहले से 4 था तो मैंने 4 लिखा, और फिर वहां से मैं 2y को लेके आया हूँ, तो 2y नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। अभी भी एक्स सब्जेक्ट नहीं बना है, अभी भी मुझे एक स्टेप और करना है। अभी भी मुझे एक स्टेप और करना है, देखो। अभी तो मैंने एक्स को सब्जेक्ट नहीं बनाया ना,
अभी मेरा एक स्टेप और रह गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो 3 को शिफ्ट करना है। तो जब मैं 3 को शिफ्ट करूंगा तो ये किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, ये 4 हो गया माइनस, और ये हो गया 2y, और 3 वन मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 नीचे आ गया। ये मेरा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फंक्शन इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करते हो, अपने फंक्शन को y से इक्वेट कर देते हो, फिर आप x को सब्जेक्ट बनाते हो, और फिर जब x सब्जेक्ट बन जाता है तो आप x की जगह पे जो आपको फाइंड आउट करना होता है, जैसे यहाँ g ऑफ x आ गया, x की जगह पे आपने g इनवर्स x लिख दिया, और जहां जहां y नजर आ रहा है वहां क्या लिख दूंगा, वहां x लिख दूंगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया, मेरा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 4 माइनस 2x/3। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली इनवर्स निकालने के लिए। आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहले आप क्या करते हो, अपने फंक्शन को y से इक्वेट करते हो, दिस इज योर फंक्शन 4 माइनस 3x/2, आपने इसको y से इक्वेट किया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देन इन द सेकंड स्टेप यू हैव टू मेक x योर सब्जेक्ट। अब x को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है x का फॉर्मूला बनाना है, x को अकेला करना है, और अकेला करने के लिए ये बात याद रखना, जो चीज सबसे करीब होती है वो सबसे एंड में जाती है, जो सबसे दूर होती है वो सबसे पहले जाती है। ठीक है, अब देखो मैंने स्टेप वाइज वर्किंग करके, क्योंकि 3 मार्क्स का था तो डेफिनेटली वर्किंग तो बनती है। तो अब मेरे पास जी इनवर्स एक्स आ गया 4 माइनस, पार्ट सॉल्व किया, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, फिर हम जो है वो इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के साथ साथ सुनते भी रहो जो मैं बता रहा हूँ। देखो सिलेबस ऑफ जो री एंड ऑफ ईयर एग्जाम आपका आ रहा है ना, उसका सिलेबस बिल्कुल वही वाला है जो एंड ऑफ ईयर एग्जाम का है। जो एंड ऑफ ईयर एग्जाम में आपके ग्रेड उसके 10 के टॉपिक्स आए थे ना, सारे टॉपिक्स वही आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तुम्हारे पास एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स आ रहा है, तुम्हारे पास फंक्शंस एंड ग्राफ ऑफ फंक्शंस आ रहा है, काइनेमेटिक्स आ रहा है, एवरीडे मैथ्स आ रहा है, और स्टैटिस्टिक्स आ रहा है। ये 6 टॉपिक बनते हैं तुम्हारे, तो ये 6 के 6 टॉपिक तुम्हें अच्छी तरीके से करने हैं। यही टॉपिक तुम्हारे एंड ऑफ ईयर एग्जाम में भी आए थे, एंड द सेम टॉपिक्स आर फॉर री एंड ऑफ ईयर एग्जाम। ठीक है, ये चीज मैंने वीडियो में बताई थी। अभी मैं इंशाल्लाह 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा इस पे, इसको क्लियर कर दूंगा। बाकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो उससे भी जो है वो प्रैक्टिस कर लेना। आज मैंने फंक्शन का टॉपिक उठाया इसलिए था क्योंकि तुम्हारे पेपर में काफी आया था फंक्शन, तो मैंने भी जो है वो क्वेश्चंस उठाए। तो 3-4 क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह इस क्लास में इसको फिनिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ लास्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं हमसे। जुनैरा, हाइफा है, जुनैरा है, और हमारे पास उमर है ना, 3 है बस। चलो मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा, तो जो नहीं होगा वो देख लेगा इंशाल्लाह। चलो भाई आ जाओ। अब मुझे बताओ जल्दी से कि ये जो है वो अगला पार्ट हम कैसे करें। अगला पार्ट में वो हमसे कह रहा है सॉल्व एफ ऑफ 2x-1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और ये कितने नंबर का है, ये हमारे पास है 4 मार्क्स का है। इसमें वी हैव टू, क्योंकि सॉल्व है ना तो हमें एक्स की वैल्यूज चाहिए। आ जाओ पहले काम ये करते हैं कि पहले जो एफ फंक्शन है ना इसको उठा के लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन एफ की बात कर रहा है ना, तो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ फिर मैं नीचे चला जाऊंगा। तो हमारे पास ये फंक्शन है x² - 7। ठीक है, चलो भाई अब थोड़ा सा मैं जो है ना स्क्रीन को नीचे कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लें। ठीक है, अच्छा अब ये हमसे कह रहा है सॉल्व एफ ऑफ 2x-1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसने सॉल्व बोला, इसका मतलब है सॉल्व का मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू चाहिए आपको। अब वेरिएबल की वैल्यू कैसे आएगी, इक्वेशन सॉल्व करने से आएगी। इक्वेशन में इक्वल्स टू नजर आ रहा है, तो अब मेरे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स, जो कि x² - 7 के बराबर है। लेकिन यहाँ मुझे वो कह रहा है कि यार आपका फंक्शन तो एफ ही है, लेकिन उसका इनपुट जो है ना वो चेंज हो गया। अब वो इनपुट एक्स नहीं है, अब वो इनपुट है 2x-1। इसका मतलब ये है कि जहां जहां मुझे एक्स नजर आएगा उसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 2x-1। तो मैं यही काम करने वाला हूँ। पहले मैं फंक्शन एफ में 2x-1 पुट करता हूँ, बल्कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। मैं फंक्शन ऑफ 2x-1 भी फाइंड कर रहा हूँ। कैसे फाइंड कर रहा हूँ, जहां जहां मुझे x नजर आ रहा है उसकी जगह पे मैं 2x-1 रख रहा हूँ। तो पहले ही x आ गया, पहले ही x² है। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट के अंदर लिखा 2x-1, क्योंकि मुझे x की जगह पे 2x-1 लिखना है। स्क्वायर लगाया और -7 लिखा एज इट इज। ठीक है, ये तो पूरा फंक्शन आ गया। ठीक है ना, ये आ गया एफ ऑफ 2x-1। आपने यहाँ 2x-1 पुट करके ये भी निकाल लिया, और फिर उसके बाद इसमें 3 ऐड हो रहा है, +3 लिखा आपने, और फिर आपने एंड में इक्वल टू 0 कर दिया। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स। दोनों एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी ओपन कर लो जल्दी से। आइडेंटिटी है ना a - b होल स्क्वायर।
ए माइनस बी होल स्क्वायर से भी ओपन कर सकते हैं इसको, या इफ यू वांट टू राइट इट 2 टाइम्स, 2 ब्रैकेट लिख के मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, हम लोग आइडेंटिटी से ओपन कर लेते हैं। आइडेंटिटी क्या कहती है, ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर। ए मेरे पास है 2x, तो 2x का स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर रहा हूं मैं आइडेंटिटी से, तो ये 4x स्क्वायर हो गया। माइनस 2ab होता है, 2ab मतलब 2 को 2x से भी मल्टीप्लाई कराना है और 1 से भी मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 को 2x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4x हो जाएगा, 4x को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर प्लस आता था और फिर b 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, -7 और +3 कितना हो जाएगा -4। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर और बीच में -4x आ गया। व्हाट इज +1 एंड -4, +1 और -4 क्या हो जाएगा -3, ये -3 आ गया इक्वल टू 0। चलो अब इस पे जल्दी से मिडिल टर्म लगाओ। क्योंकि ये पेपर 1 का है तो इसमें मिडिल टर्म भी लगा सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वर्किंग थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसमें मिडिल टर्म लग रहा है। जल्दी से मिडिल टर्म लगा के मुझे एक्स की वैल्यूज बताओ। ये ऊपर वाला पार्ट समझ में आया कैसे मैंने ये किया? देखो ये कह रहा है सॉल्व एफ ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ 2x माइनस 1 फाइंड करने की कोशिश करूंगा। वो कैसे फाउंड करूंगा, मुझे फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऊपर दिया हुआ है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -7। अब ये है एफ ऑफ एक्स, मुझे क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2x माइनस 1। इसका मतलब ये जो x लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे मैं 2x माइनस 1 पुट करूंगा। तो जब मैं 2x माइनस 1 पुट करूंगा तो यहाँ भी 2x माइनस 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस 1 स्क्वायर -7। यहाँ तक तो फंक्शन था और उसमें +3 करके इक्वल टू 0 किया। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक जो है वो बन गई है इक्वेशन। अब मैं इस पे मिडिल टर्म लगा रहा हूँ। मिडिल टर्म कैसे लगेगा, 4 3 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ, 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करूँ 12 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ 4 आए, क्या होंगे, क्या होंगे? हाँ जबरदस्त, 2 और 6। चलो 2 और 6 लगाएं, साइन बताओ ऐसा, साइन बताओ। 2 और 6 का साइन क्या होगा, मिडिल टर्म का साइन हमेशा बड़े वाले नंबर को देते हैं। तो 4x स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, और बड़ा वाला नंबर क्या है 6 है कि 2 है, 6 है, तो इसका मतलब है कि मैं जो है इसको 6 दे देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज -6x और फिर मुझे देना पड़ेगा +2x और आ जाएगा फिर -3 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो जल्दी से, क्या कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू टर्म्स में, 4x स्क्वायर है और -6x है, तो 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं और x भी है, तो 2x कॉमन ले लिया मैंने और यहाँ से 2x कॉमन लिया तो पहली टर्म में से 2x बच गया और फिर यहाँ से -3 बच गया। ऐसे ही है। अब यहाँ से क्या कॉमन लूँ, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 कॉमन ले लिया। जब 1 कॉमन लिया तो व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट, 2x -3, बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम नाउ। इसका मतलब है मैंने बिल्कुल सही फैक्टर्स बनाए। एक तक ब्रैकेट है कॉमन, अब ब्रैकेट को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2x -3 और जो बाकी बचेगा वो भी एक ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1। अब दोनों ब्रैकेट जो है वो इक्वल टू 0 है, तो इधर और वाली प्रॉपर्टी लगा लूँ, बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर देता हूँ, मुझे x की 2 वैल्यूज मिल जाएगी। पहले करता हूँ 2x -3 को इक्वल टू 0, तो 2x -3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x यहाँ पे हो गया -3, वहां जाके +3, दिस विल बी 3/2, ऐसे ही है। तो एक वैल्यू तो 3/2 आ गई, यहाँ पे लिख दो। और दूसरी वैल्यू जल्दी से बताओ, दूसरा ब्रैकेट क्या है, दूसरा ब्रैकेट है मेरे पास 2x + 1। तो जब मैं 2x + 1 को इक्वल टू 0 करूंगा तो +1 वहां जाके क्या हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/। तो ये देखो 4 मार्क्स का था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस ये है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्सेप्ट। चलो भाई कॉपी करो। हाँ भाई समझ में आया, कोई मसला है तो बताओ। पूरा क्वेश्चन देख लो जल्दी से एक बार। फर्स्ट पार्ट में हमने f(8) फाइंड किया, सेकंड पार्ट में हमने g(-2) फाइंड किया, फिर थर्ड पार्ट जो था दैट वाज रिलेटेड टू द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। 3 स्टेप्स थे, पहले y के बराबर करो, देन मेक x द सब्जेक्ट, उसके बाद रिप्लेस करो। ठीक है, ये जो लास्ट स्टेप है ना, ये रिप्लेसमेंट का स्टेप होता है। x की जगह पे जो भी इनवर्स यू हैव टू फाइंड वो रख दो और y की जगह पे x रख दो। और फिर लास्ट स्टेप में हमें सॉल्व करना था, उसने हमें कुछ फंक्शन दिया हुआ था f(2x - 1),
ठीक है, देखो बेसिक फंक्शन आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलेगा, इनपुट आपको चेंज करना होगा। एफ ऑफ एक्स आपके पास था, लेकिन एफ ऑफ 2x माइनस 1 आपके पास नहीं था, आपने वो फाइंड कर लिया। फंक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो x की दो वैल्यूज फाइंड करनी थी, पहली आ गई 3/2, दूसरी वाली आ गई -1/2। चलो भाई, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ट्राई करो। ये है क्वेश्चन, इसी तरह का है बिल्कुल। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा ट्राई करो। ये रहा, आपको तीन फंक्शंस दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स जो कि 3 - 2x के बराबर है, जी ऑफ एक्स जो कि 2x + 3 के बराबर है, एंड देन यू हैव एच ऑफ एक्स जो कि 2 की पावर x के बराबर है। ठीक है, तीन फंक्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड एफ ऑफ -3, सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ -3। ठीक है, तो यहाँ कंपोजिट फंक्शन आ गया, जी ऑफ एफ ऑफ -3। और थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इनवर्स ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स निकालो। और फिर लास्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड एक्स व्हेन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। इसको जरा ट्राई करो इस क्वेश्चन को। फर्स्ट टू पार्ट्स तो बहुत इजी हैं। एफ ऑफ -3 कैसे निकालोगे? एफ ऑफ -3 के लिए यू हैव टू गो टू द फंक्शन एफ। एफ के पास जाओ, एफ क्या है? 3 - 2x। तो 3 - 2x का मतलब क्या हो गया? आपने 3 लिखा, उसके बाद आपने माइनस लिखा, 2 लिखा, और फिर x की जगह पे यू हैव टू पुट -3, ब्रैकेट में -3 पुट कर दिया। एफ ऑफ -3 बोला था, तो इसीलिए मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स के पास गया। 3 - 2x, अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, और 2 3 का कितना हो जाएगा? 6। तो ये 3 + 6 कितना हो गया? 9। सेकेंड पार्ट में कह रहा है जी ऑफ एफ ऑफ -3। अब देखो, आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप बोलोगे ये तो कंपोजिट फंक्शन आ गया सर, ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है और ये सिर्फ 1 मार्क का है। तो अगर 1 मार्क का है ना, तो इसका मतलब है कि इसने कोई ना कोई काम आपसे पहले करवा लिया है। इसने एफ ऑफ -3 आपसे फाइंड करवा लिया है। एफ ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 9, ऐसे ही है ना? तो अब आपको दोबारा एफ ऑफ -3 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सही है, हम जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ना, वी विल टेक दैट आंसर। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा नंबर्स को भी देख लिया करो कि नंबर कितना है। अब इसका 1 मार्क है, मैं भी देखूंगा, मैं बोलूंगा यार ये तो कंपोजिट फंक्शन है, कम से कम 2-3 मार्क का होना चाहिए था, लेकिन इसने एफ ऑफ -3 आपसे फाइंड करवा लिया है। एफ ऑफ -3 इज 9, तो आप वही 9 यूज करोगे, और वो 9 कहाँ पे पुट कर दोगे? वो 9 जी ऑफ एक्स में पुट कर दोगे। देखो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ये जो जी ऑफ -3 लिखा है ना, मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ देखो। मैंने लिखा जी, और एफ ऑफ -3 मैं फाइंड कर चुका हूँ, तो मैंने जी के आगे एफ ऑफ -3 का आंसर लिख लिया, जो कि कितना आ रहा है? 9। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये तो बहुत आसान हो गया। जी ऑफ एक्स के पास जाओ और एक्स की जगह पे 9 पुट कर दो। तो जी ऑफ एक्स के पास में गया, ये लिखा हुआ था 2x, तो ब्रैकेट में एक्स की जगह पे 9 पुट किया, और +3। सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से। 2 9 का कितना हो गया? 18, और 18 + 3 कितना होता है? जल्दी से आंसर लिख लो। 19 20 21, तो 21 इसका आंसर आ गया। फिर थर्ड पार्ट में आपसे कह रहे हैं इनवर्स फाइंड करो एफ ऑफ एक्स का। बहुत ही आसान है, जल्दी से y के बराबर कर दो अपने फंक्शन को। y इज इक्वल्स टू 3 - 2x। x को सब्जेक्ट बना लेते हैं जल्दी से, माइनस का 2x है, इसको वहां भेज देते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 - y, और अब x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये हो जाएगा 3 - y/2। अब जब x सब्जेक्ट बन गया, तो अब इसको रिप्लेस कर दो एफ इनवर्स एक्स से, और जहां जहां आपको y नजर आ रहा है वहां क्या पुट कर दो? वहां x पुट कर दो। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 3 - x/2। पार्ट बी, सब्जेक्ट बनाने वाला, दोबारा समझाया था। देखो पार्ट बी में वो आपसे कह रहा था यू हैव टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स का मतलब है कि हमें इनवर्स निकालना है एफ का। तो 3 स्टेप्स होते थे ना उसके। पहले स्टेप में क्या करते थे? अपने फंक्शन को y से इक्वेट कर देते थे। तो अब एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शन? 3 - 2x। तो 3 - 2x आपका एफ ऑफ एक्स है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? इसको y के बराबर कर दो। y से इक्वेट करने का मतलब ये होता है कि जो भी फंक्शन है ना, उसको y के बराबर कर दो। तो y इज इक्वल टू 3 - 2x हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता था। और सेकंड स्टेप क्या था? यू हैव टू मेक एक्स योर सब्जेक्ट। एक्स को सब्जेक्ट बनाना होता था, ये सेकंड पार्ट था। तो अब एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने देखा कि यार एक्स के साथ है -2। अब जिसको सब्जेक्ट बनाना होता है उसको पॉजिटिव रखते हैं। तो मैंने क्या किया? -2x को शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, y को इधर ले आया।
तो जब -2x उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 2x हो गया, y इधर आके नेगेटिव हो गया, तो ये बन गया 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। अब x के साथ 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई अपॉन 2। अब जब आपके पास एक सब्जेक्ट बन जाता है ना, तो लास्ट स्टेप क्या होता है, रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस का मतलब ये है कि जो भी चीज़ फाइंड करनी है उसको x की जगह पे लिख दो, और दूसरी साइड पे जहाँ जहाँ y है वो x से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ x आ गया, मुझे क्या फाइंड करना था, f इनवर्स x, तो मैंने x की जगह पे f इनवर्स x लिख दिया, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ y जहाँ जाए वहाँ x लिखना है, तो 3 माइनस एक्स अपॉन 2, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। पार्ट ए का सेकंड पार्ट, वी हैव टू फाइंड g ऑफ f ऑफ -3। देखो इधर भी आपको दो अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में देयर वाज ओनली वन अल्फाबेट, सिर्फ एफ नजर आ रहा था बस। सेकंड पार्ट में आपको दो अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, जी बी और एफ बी। इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस है, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन के नंबर तो फिर 2-3 होने चाहिए थे कम से कम, लेकिन इसने हमें सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन दिया ही है। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू यूज द आंसर ऑफ द प्रीवियस पार्ट। प्रीवियस पार्ट में जो तुमने चीज फाइंड की है ना, वो क्या फाइंड की है, वो एफ ऑफ -3 फाइंड की है। यही एफ ऑफ -3 हम यहाँ यूज कर लेंगे बस। यू डोंट नीड टू फाइंड एफ ऑफ -3 अगेन। दोबारा करोगी क्या, एक नंबर का है, एक नंबर में कितनी वर्किंग करोगी। तो एफ ऑफ -3 कैसे आया था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स में मैंने एक्स की जगह पे -3 पुट किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 9। अब मैं क्या करूंगा, ये 9 जी वाले फंक्शन में पुट कर दूंगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है जी ऑफ एफ ऑफ -3, जो हमेशा पहले अल्फाबेट होता है वो फंक्शन हम यूज करते हैं, जो बाद वाला अल्फाबेट होता है वो उसमें पुट करते हैं। तो जी वाला फंक्शन क्या था, 2x प्लस 3। तो अब मैं x की जगह पे 9 पुट कर दूंगा बस। तो मैंने x की जगह पे 9 पुट किया, सिंप्लीफाई कर लिया, मेरा आंसर आ गया। g ऑफ x इज 7। तो इसका मतलब देखो, कंपोजिट फंक्शन को करने का वही तरीका है। जो पहला वाला अल्फाबेट है ना, जो पहला वाला अल्फाबेट है वो हमारा मेन फॉर्मूला होगा। जो बाद वाला अल्फाबेट है ना, उसकी वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ लिखा हुआ है जी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने जी ऑफ एक्स को ऊपर से देख के कॉपी कर लिया। तुम लोग भी ऐसे करना, तुम लोग भी इसको इसी तरह करना। जो पहला अल्फाबेट होता है ना, जो पहला अल्फाबेट होता है ना, उसका फंक्शन ऊपर से देख के कॉपी कर लो। जी ऑफ एक्स कितना आ रहा है, जी ऑफ एक्स इज कमिंग आउट एज 2x प्लस 3। ये तो गिवन था ना, ये 2x प्लस 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे ये मेरा मेन फॉर्मूला है, ये मेरा मेन फॉर्मूला है क्योंकि पहला अल्फाबेट जी है। अब इस फॉर्मूले में मैंने जी ऑफ एक्स को पुट करना है। तो जी ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस 3। किसकी जगह पे पुट करूंगा, x की जगह पे पुट करूंगा। तो x की जगह पे पुट करने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 आपने एज इट इज लिखा, x की जगह पे ब्रैकेट में अब मैं क्या लिखूंगा, 2x प्लस 3। ठीक है, ये 2x प्लस 3 आ गया, ब्रैकेट को क्लोज किया, और फिर प्लस 3 एज इट इज आ गया दोबारा। और इसको मुझे इक्वेट भी तो करना है, इसको मुझे इक्वेट भी तो करना है 7 से, तो यहाँ इक्वल टू 7 भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो इक्वल टू है ना, शुरू वाला, इसको ऐसे बना देते हैं। आ जाओ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। 2 और 2x कितना हो जाएगा, 4x, ये 4x हो गया। और 2 को 3 से किया तो 6 हो गया। उसके बाद ये मेरा हो गया 7, अच्छा ये +3 हो गया, और ये -7 हो गया, इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे ले आया, चलो सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से। ये हो गया 4x, अच्छा अब ये हो गया 6 और 3 हो गया 9, 6 और 3 9 हो गया, 9 माइनस 7 कितना हो गया, +2। तो ये हो गया 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चलो अब x की वैल्यू निकाल लो जल्दी से। ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू -2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 4, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और फिर दोनों कैंसिल हो गए, 2 1 2 2 2 4।